हेलो गाइस, आज हम एक थ्योरम प्रूव करेंगे जो कि कंप्लीट ग्राफ से रिलेटेड है। तो देखते हैं, अगर जी और एच बी टू ग्राफ्स देन प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है कि एच एंड जी जो है आइसोमॉर्फिक है। यदि तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होगा। और अगर उसका कॉम्प्लीमेंट, दोनों का ग्राफ का जो है कॉम्प्लीमेंट आइसोमॉर्फिक है, तो जी और एच ग्राफ भी क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे। तो इसके लिए डेफिनेशंस लेते हैं जो कि रिक्वायर्ड है। पहला है कंप्लीट ग्राफ। तो पहला कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, कंप्लीट ग्राफ अ सिंपल ग्राफ जी इज सेड टू बी कंप्लीट। एक सिंपल ग्राफ को क्या बोलते हैं, कंप्लीट ग्राफ बोलते हैं। इफ एवरी वर्टेक्स इन जी इज कनेक्टेड विद एवरी अदर वर्टेक्स। जब ग्राफ में एक वर्टेक्स जो है, सिंपल ग्राफ में एक वर्टेक्स जो है बाकी वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड होता है इन जी, उसके बाद अगर जी कंटेंट्स एग्जैक्टली वन एजेस बिटवीन ईच पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टेक्स, और डिस्टिंक्ट वर्टेक्स के बीच में जो है एटलीस्ट वन एज लाई करता है, तो ग्राफ इज सेड टू बी क्या होगा, कंप्लीट ग्राफ होगा। और जिसको हम लोग डिनोट करते हैं के एन से, जहाँ एन क्या होता है, नंबर ऑफ वर्टेक्स होता है। अगर सिंगल वर्टेक्स लेते हैं, सिंगल वर्टेक्स के वन, जहाँ वन क्या है, नंबर ऑफ वर्टेक्स, क्योंकि इसका नोटेशन है के एन कंप्लीट ग्राफ का, जहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ वर्टेक्स है। तो ये सिंगल वर्टेक्स भी क्या होता है, सेल्फ कनेक्टेड होता है, तो ये भी क्या होगा, कंप्लीट ग्राफ होगा। K1 K2 भी क्या होगा, दो नंबर ऑफ वर्टेक्स है और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, तो ये भी क्या होंगे, कंप्लीट ग्राफ होंगे। उसी प्रकार से अगर K3 लेते हैं, K3, तो इसमें भी देखते हैं सभी वर्टेक्स जो है V1 जो है V2 और V3 से कनेक्टेड है, V2 जो है V1 और V3 से कनेक्टेड है। उसी प्रकार से V3 जो है V2 और V1 से कनेक्टेड है, तो ये भी K3 भी क्या होगा, एक कंप्लीट ग्राफ होगा। उसी प्रकार से K4 अगर लेते हैं, तो इसमें भी देखते हैं, अगर ए की बात करते हैं तो ये वर्टेक्स जो है डी, बी और सी से आपस में कनेक्टेड है। डी जो है ए, सी और बी से आपस में कनेक्टेड है। बी जो है ए, डी, सी से आपस में कनेक्टेड है। उसी प्रकार से सी जो है डी, ए और बी से कनेक्टेड है, तो ये भी क्या होगा, एक कंप्लीट ग्राफ होगा। उसी प्रकार से K5 भी क्या होगा, कंप्लीट ग्राफ होगा। अब इसमें जो है नंबर ऑफ एजेस कैसे फाइंड करते हैं कंप्लीट ग्राफ में। सपोज ये क्या है, K3 क्या है, कंप्लीट ग्राफ है, V1 V2 एंड V3, जहाँ नंबर ऑफ एजेस क्या, वर्टेक्स क्या है, 3 है। तो नंबर ऑफ एजेस कैसे फाइंड करते हैं किसी भी कंप्लीट ग्राफ में, क्या हो जाएगा, n-1 डिवाइडेड बाय 2, जहाँ n की वैल्यू क्या है, 3 है, 3 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑफ एजेस। तो K3 में कितने हैं, 3 नंबर ऑफ एजेस। उसी प्रकार से अगर K5 की बात करते हैं, K5 में अगर हमें नंबर ऑफ एजेस फाइंड करने हैं तो कैसे करेंगे, V1 V2 V3 V4 V5 ये आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। ये क्या है, K5 है, जिसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स क्या है, 5। तो नंबर ऑफ एजेस क्या होंगे, n-1 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 बाय 2, तो क्या हो जाएगा, 5 4 2, तो क्या हो जाएगा, टोटल 10 नंबर ऑफ एजेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 नंबर ऑफ एजेस। तो ये क्या होंगे, कंप्लीट ग्राफ के एग्जाम्पल। अब इसके बाद हम लोग थ्योरम देखते हैं।
तो फर्स्टली सपोज दैट टू ग्राफ्स, हमने क्या माना पहले कि जी और एच जो है आइसोमॉर्फिक है। अब हमें जो है इसके कॉम्प्लीमेंट को जो है आइसोमॉर्फिक दिखाना है। तो जी और एच को हम लोग पहले लिए आइसोमॉर्फिक, इसको दिए इक्वेशन नंबर 1। अब हमें शो करना है कि इसका जो है कॉम्प्लीमेंट है वो भी क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होगा। तो इसके लिए हम पहला केस एज्यूम करते हैं कि जी जो है इम्प्टी ग्राफ के बराबर होता है। के एन क्या है, कंप्लीट ग्राफ है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक इम्प्टी ग्राफ हो जाएगा। ठीक, तो सो कंसीडर जी इज इम्प्टी ग्राफ ऑफ ऑर्डर एन, जिसका ऑर्डर क्या है, एन है, इसमें एन नंबर ऑफ वर्टेक्स है। बट बाय आवर सपोजिशन, हमने पहला एज्यूम किया था इक्वेशन 1 में कि जी जो है आइसोमॉर्फिक है एच के। ये क्या इम्प्लाई करता है कि अगर जी जो है आइसोमॉर्फिक है एच के, तो एच इज़ आल्सो इम्प्टी ग्राफ। अगर जी एच के आइसोमॉर्फिक है तो जी अगर इम्प्टी ग्राफ है तो एच भी क्या होगा, इम्प्टी ग्राफ होगा। तो इस प्रकार से इन दोनों का अगर कॉम्प्लीमेंट लिया जाए, जी इज इक्वल टू के एन का कॉम्प्लीमेंट, उसी प्रकार से देखते हैं। हमने पहला एज्यूम क्या किया था कि जी इज़ आइसोमॉर्फिक टू एच। यहाँ पे देखते हैं, जी को हमने आइसोमॉर्फिक माना एच के, इक्वेशन 1 दिए इसको। अब जी को ले रहे हैं हम प्रूव करने के लिए पहला केस कि जी इज़ इक्वल टू किसके इक्वल है, के एन, इम्प्टी ग्राफ के इक्वल है। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2। तो अगर जी जो है इम्प्टी ग्राफ के बराबर है तो एच भी क्या होगा, इम्प्टी ग्राफ के बराबर होगा, क्योंकि एच जो है जी के आइसोमॉर्फिक है। तो इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, जी का कॉम्प्लीमेंट के एन का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, के एन हो जाएगा। और एच का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, के एन का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, के एन हो जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल हैं। तो क्या हो जाएगा, अवर बाय द सपोजिशन से क्या हो जाएगा यहाँ से कि जी जो है, जी का कॉम्प्लीमेंट जो है आइसोमॉर्फिक हो जाएगा एच के कॉम्प्लीमेंट के। पहला केस। सेकंड में हम लोग लेके चलते हैं कि जी एक क्या है, कंप्लीट ग्राफ है। इसको दिए इक्वेशन 1 दे सकते हैं, जो भी इक्वेशन दे सकते हैं, के इज इक्वल टू के एन, एक कंप्लीट ग्राफ के बराबर है। नाउ कंसीडर द जी इज कंप्लीट ग्राफ ऑफ ऑर्डर एन, जिसका ऑर्डर क्या है, एन है। बट आवर सपोजिशन, हमने पहला सपोजिशन माना था कि जी जो है आइसोमॉर्फिक है एच के, तो एच इज आल्सो अ कंप्लीट ग्राफ ऑफ ऑर्डर एन। ये हमने इक्वेशन 1 माना था। तो यहाँ सेकेंड केस में लिए जी को ले रहे हैं, एक कंप्लीट ग्राफ ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, जी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, के एन के कॉम्प्लीमेंट के बराबर। चूँकि जी जो है एच के आइसोमॉर्फिक है, तो क्या हो जाएगा, एच भी क्या हो जाएगा, के एन के बराबर हो जाएगा। और एच का कॉम्प्लीमेंट भी के एन के कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों इक्वल है, के एन का कॉम्प्लीमेंट, के एन का कॉम्प्लीमेंट, तो एच का कॉम्प्लीमेंट आइसोमॉर्फिक हो जाएगा जी के कॉम्प्लीमेंट के। ये क्या है, सेकेंड केस है। इक्वेशन अब 3 केस लेते हैं जिसमें जी जो है ना तो इम्प्टी ग्राफ है और ना ही क्या है, कंप्लीट ग्राफ है। अगर हमने माना कि जी हैज़ एन वर्टेक्स एंड एम एजेस, लेकिन हमने क्या लिया था पहला इक्वेशन में कि जी जो है आइसोमॉर्फिक है एच के, तो एच में भी क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एन वर्टेक्स और एम एजेस हो जाएंगे। नाउ सिंस जी हैज़ एन वर्टेक्स, तो जी के कॉम्प्लीमेंट भी में भी जो है एन नंबर ऑफ वर्टेक्स होंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट किसी ग्राफ का क्या होता है, सिर्फ एजेस रिमूव होता है और वर्टेक्स सेम होते हैं किसी भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ जी में। उसी प्रकार से अगर एच हैज़ एन नंबर ऑफ वर्टेक्स, तो उसके कॉम्प्लीमेंट के पास भी कितने होंगे, एन नंबर ऑफ वर्टेक्स होंगे। एंड सिंस जी हैज़ एम नंबर ऑफ एजेस, तो उसके कॉम्प्लीमेंट के पास जो नंबर ऑफ एजेस नहीं होंगे उसकी संख्या क्या होगी, एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एम। और एच
के पास अगर m नंबर ऑफ एजेस है तो m के पास h के कॉम्प्लीमेंट के पास नंबर ऑफ एजेस नहीं होंगे, तो पॉसिबिलिटी नहीं होने नंबर ऑफ एजेस जो कि नहीं है उसकी संख्या क्या हो जाएगी, n(n-1) डिवाइडेड बाई 2 माइनस m। तो यहाँ पे n(n-1) डिवाइडेड बाय 2 क्या है, मैक्सिमल पॉसिबल नंबर ऑफ एजेस विथ n वर्टेक्स। तो अगर इसमें हमने लिया कि g के कॉम्प्लीमेंट पे अगर पी क्यू कोई क्या है एजेस है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट में भी पी क्यू एजेस होंगे विथ नंबर ऑफ n वर्टेक्स के साथ। सो पी क्यू इज़ एन एजेस इन जी के कॉम्प्लीमेंट में। अगर ये जो है पी क्यू भी एक एजेस हो गए जी के कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि इसको ले रहे हैं हम लोग मैक्सिमल पॉसिबल नंबर ऑफ एजेस ले रहे हैं, जो कि जी और जी के कॉम्प्लीमेंट में बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, पी की क्यू इज़ एन एजेस इन जी के कॉम्प्लीमेंट में। देयर इम्प्लाइज कि पी क्यू इज़ एन एजेस इन एच कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि एच जो है आइसोमॉर्फिक है जी के, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में भी होगा, एच के कॉम्प्लीमेंट में भी होगा। तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों आइसोमॉर्फिक होंगे, जी और एच का कॉम्प्लीमेंट में जो है आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। और कन्वर्सली हम लोग अगर जी का कॉम्प्लीमेंट आइसोमॉर्फिक है अगर एच के कॉम्प्लीमेंट के, ये लेके चलते हैं। अब इसके कन्वर्सली हमें दिखाना है कि जी और एच क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर कॉम्प्लीमेंट जी जो है उसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं जी का, और एच का जो है कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, बाय द रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ जी इज़ अगेन कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर ग्राफ जी है उसका कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, जी के बराबर हो जाता है। तो वही ले रहे हैं कि अगर ऐसा लिए तो जी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, और एच का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एच के बराबर हो जाएगा। तो जी का कॉम्प्लीमेंट जो है आइसोमॉर्फिक है एच के कॉम्प्लीमेंट में, ये लेके चले हैं, और इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो जी जो है आइसोमॉर्फिक हो जाएगा एच के। तो इस प्रकार से ये थ्योरम प्रूव होता है।